मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ताली जरा प्रेम भाव से श्री राधे। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नयन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नयन तरसते हैं। अर्ज मेरी मोहन है, अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। वो एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। जा हमको बुला लो तुम, जा हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, ओ नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे गोविंद गोपाल चले आओ, हे गोपाल, नंदलाल हे गोविंद, चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कहते हैं जैसे ही पुकारा, मेरा गोविंद उस सरोवर के किनारे आके खड़ा हो गया। और गोविंद ने सबसे पहला क्या काम किया है? भगवान ने एक क्षण के लिए सोचा कि ये गजराज जो है मेरा बड़ा बहुत प्यारा भक्त है, और इस भक्त के जिसने पैर पकड़ रखे हैं, लगता है वो उससे भी ज्यादा प्यारा होना चाहिए। तो अपना सुदर्शन चक्कर चलाया और ग्राह के सत असत बंधनों को काट दिया। बोलो गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। और सुनो, फिर सूंड पकड़ गजराज उबारे। फिर जैसे ही गजराज का स्पर्श किया, कहते हैं उसने गजराज के उस शरीर को छोड़ दिया, दिव्य देह धारण कर ली। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने इसको अपने गरुड़ के ऊपर आरूढ़ किया, अपना पार्षद बनाया है और सीधा वैकुंठ लोक को लेकर चले गए। परीक्षित महाराज ने यहां प्रश्न किया है क्या कि हे गुरुदेव, ये गजराज कौन था, ग्राह कौन था, और ये सरोवर क्या है? तो इसके विषय में सुखदेव स्वामी उत्तर देते हैं क्या? बोले जी, ये जो संसार है, इस संसार का नाम क्या है? सरोवर है। ये संसार समुद्र के जैसा है, और इसमें जो पैदा हुआ, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, वो क्या है? बोले वो गजराज है, गजेंद्र है। सुनो, अपने में मैंने कल भी कहा था, जब जीव जवानी में होता है तो अपने आप को किसी से कम समझता है क्या? नहीं समझता। और न दिखाई देने वाला जो ग्राह है, उसका नाम काल है, वो मृत्यु है। सुनो, जो संसार में आया, बोले वो मृत्यु से कभी बच नहीं सकता। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए गजेंद्र की तरह बोले अंत में हाय हाय नहीं करना है, तो अभी से हरि हरि कहना शुरू कर लो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो अभी से हरि की शरण में हो जाओ। क्यों? हाँ, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। हाँ, ये संसार झाड़ और झाकड़, आग लगे जल जाना है। कहत कबीरा सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। बोले कबीरा हंसना छोड़िए, आंसुओं से कर प्रीत,
बिन रोइए कित पाइए परम प्यारे मीत। बोलो गोविंद भगवान की। इनका पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं सुखदेव स्वामी। वर्णन करते हैं कि ये जो ग्राह था ये हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व हुआ करता था। तो जल क्रीड़ा करता था हुहु, निर्लज हुआ कामिनियों से। ऋषि देवल का पद कहीं खींचा, हो गया शापित तभी उनसे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये जल क्रीड़ा कर रहा था। देवल ऋषि नाभि मात्र जलेगा, नाभि मात्र जल के भीतर खड़े होकर तप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और कहते हैं उसी वक्त ये हुहु नाम का गंधर्व जो है ये जल के भीतर 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 ये जल क्रीड़ा कर रहा था। और जैसे ही पैर का स्पर्श किया देवल ऋषि के, उनका ध्यान जो था वो भंग हो गया। जैसे ही ध्यान भंग हुआ बस श्राप दे दिया। जलजीव जैसी चेष्टा करता है, जलजीव जैसी क्रीड़ा करता है, जाओ तू मगरमच्छ की योनि को प्राप्त हो जा। बोलो जय श्री कृष्ण। और उसके बाद ये जो गजराज है ये पूर्व जन्म में कौन था? ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, पांडव देश का राजा था ये। और ये भगवान के पूजन और व्रत में सदा तत्पर रहता था। जीवन में एक बात याद रखना प्यारे, कि जब जब भगवान की भक्ति करो तब सजग होके करना, सावधान होके करना। घर में सुनो पाठ पूजा करवाते हो तो भूल से भी भूल ना हो जाए। क्योंकि सुनो व्रत पूजन में तत्पर रहता है भगवान के, स्थिर चित्त से तपश्चर्या करता हुआ स्नान आदि से निवृत्त होकर, और कहते हैं ये मलयाचल पर्वत पर चला गया, जटाएं बांध ली और मौन व्रत धारण कर लिया। जब मौन व्रत धारण कर लिया तो वहां उस पर्वत के ऊपर जो है कौन आए? अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के सहित पधारे। महाराज अपने शिष्यों के सहित कहां पधारे? पर्वत के ऊपर पधारे। और मौनावलंबी राजा ने सुनो उठकर ना तो स्वागत किया ना सत्कार किया। और सुनो क्रोध आया अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि ने कहा, अरे दुरात्मा, अरे असाधु, अरे अकृत बुद्धि वाले, तू ब्राह्मणों का तिरस्कार करता हुआ हाथी के समान स्तब्ध बैठा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे हाथी की योनि में जाना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। एवं शक्त्वा गतो अगस्त्यो भगवान निपसादु। तो इस प्रकार शाप देकर महामुनि अगस्त्य तो चले गए। समय पाकर इंद्रद्युम्न ने इस गजराज की योनि को प्राप्त किया था। और कहते हैं इस योनि में भी ये भगवान को भूला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज भगवान ने इसको ग्राह के फंदे से छुड़ाया और अपने गरुड़ के ऊपर आरूढ़ किया, बिठाया, अपना पार्षद बनाया और भगवान इसको वैकुंठ लोक में लेके गए। बोलिए वैकुंठाधीश भगवान की। हे कोई कहता है महल अपना बनाएंगे, कोई कहता है बादशाह हम बन जाएंगे। हाँ कोई कहता है कुछ से कुछ कर जाएंगे, मगर ये ना सोचा इंसान ने तेरी औकात क्या है। बोले 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बोले वृंदावन वन के बिहारी लाल की भरोसा इस जिंदड़ी दा, केड़े मोड़ ते मुक जाना। अज तां कट्ठे असी खेड़दे हसदे, अज तां कट्ठे असी खेड़दे हसदे, कल दुनिया तो तुर जाना। की भरोसा इस जिंदड़ी दा, की भरोसा इस जिंदड़ी दा, केड़े मोड़ ते मुक जाना, केड़े मोड़ ते मुक
जाना। अज तां कट्ठे असी खेड़ते हसदे, अज तां कट्ठे असी खेड़ते हसदे, कल दुनिया तो तुर जाना। की भरोसा इस जिंदड़ी दा, की भरोसा इस जिंदड़ी दा। कर बंदिया मेरो मेरी, ना कर बंदिया मेरो मेरी। ओ ये तन तेरा राख दी तेरी, ये तन तेरा राख भी तेरी। राख विच ये रुल जाना, राख विच ये रुल जाना। अज तां कट्ठे असी खेड़ते हसदे, अज तां कट्ठे हसी खेड़ते हसदे। ओ कल दुनिया तो तुर जाना। की भरोसा इस जिंदड़ी दा, की भरोसा इस जिंदड़ी दा। ताली जरा भाव से। मात पिता तेरे भैन ते पाई, मात पिता तेरे भैन ते पाई। मतलब दे सब संगी सहाई, मतलब दे सब संगी सहाई। सबने एक दिन तुर जाना, सबने एक दिन तुर जाना। अज तां कट्ठे असी खेड़ते हसदे, अज तां कट्ठे असी खेड़ते हसदे। कल दुनिया तो तुर जाना। की भरोसा इस जिंदड़ी दा, की भरोसा इस जिंदड़ी दा। श्री राधे। ओ महल चवारे तेरे कम नहीं आने, महल चवारे तेरे कम नहीं आने। कोठियां ते बंगले इत्थे ही रह जाने, कोठियां ते बंगले इत्थे रह जाने। वो एक जाना रब दा ना बंदिया, जाना रब दा ना बंदिया। अज तां कट्ठे असी खेड़ते हसदे, अज तां कट्ठे असी खेड़ते हसदे। कल दुनिया तो तुर जाना। की भरोसा इस जिंदड़ी दा, की भरोसा इस जिंदड़ी दा, की भरोसा इस जिंदड़ी दा। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इंद्र महाराज को त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, सत महापुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन किया। इंद्र महाराज को संपत्ति का मद हो गया था, अपनी संपत्ति का मद हो गया था। बोलो जय श्री कृष्ण। पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते सुनो कोई संत महापुरुष मिले, तुम कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम वंदन कर सकते हो।
और वंदन करने के पश्चात जो मिले उसको सिर पे धारण करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भ्रमण कर रहे थे, मार्ग में भ्रमण करते करते दुर्वासा ऋषि से भेंट हुई। किसकी? इंद्र महाराज की। इंद्र महाराज ने प्रणाम किया और आशीर्वाद स्वरूप जो है कमलान पुष्प की माला निकाली और इंद्र को भेंट कर दी, आशीर्वाद दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुनो, इंद्र को वो आशीर्वाद रखना नहीं आया। देखो, व्यास गद्दी से कभी बांटने को प्रसाद होता है तो कभी नहीं भी होता, कभी फूल से ही काम चलता है, पुष्प दिया जाता है। तो क्या करती हो उस पुष्प का? बोले खाने का माल हुआ तो खाया। एक छोटा सा बच्चा कल केला दिया, यहीं खा के छिलका मेरे पास ही फेंक दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बीज का माल खा गया, छिलका इधर ही। उसकी मम्मी ने डांटा, उठा इसको यहाँ से। यही सीख मिलती है, यही इसीलिए बच्चों को भागवत में लाना चाहिए। लाते हो तो उनको स्वतंत्र मत छोड़ो, उनको सिखाओ कि बैठना पड़ता है, कथा हो रही है, डराना पड़ता है। वो स्वतंत्र घूमते रहेंगे तो कल को कथा भागवत का मजाक बन जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। कोई शादी या ब्याह नहीं है, मेला नहीं लगा हुआ जिसका मन करे उठ जाए, जिसका मन करे बैठ जाए, जिसका जब मन किया फोन कान से लगाया खिसक गया। समझ रहे हो? थोड़ी मर्यादा में रहना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, पुष्प मिलता है, क्या करते हो? बोले खाने का हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फेंक गद्दी पे चल। उसको संभाल के रखना चाहिए। मिले तो माथे से लगाया, आंखों से लगाया, सिर से लगाया, वो आशीर्वाद जो है तुम्हें प्राप्त हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो कहते हैं उसके बाद उसको घर ले जाओ। पुराना समय मुझे याद है, मेरे दादाजी कथा किया करते थे। तो बुजुर्ग माताएं देखी है, आज भी पल्लू में लेती हैं, आगे पल्लू करके। खाने का हुआ तो खाया, नहीं तो उसकी गांठ बांध ली। घर में जाके खोलना और पूजा की जगह एक डब्बा लगा के उसमें संजोते जाओ। बोले जी भर गया तब क्या करना है? बोले बरसात होती है फिर शुद्ध जगह पे उसको जल में प्रवाहित कर दो। कदाचित हरिद्वार का चक्कर लगे तो गंगा जी में प्रवाहित कर दो, नहीं तो आसपास में भी जल में उसका विसर्जन करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो आशीर्वाद मिला, संत महापुरुष का रखना नहीं आया, हाथी के सर पे रख दी वो माला। और हाथी तो देखो हाथी है, हाथी ने क्या किया? उठाया सूंड से सर से और पैरों में मसल दिया। बोलो गोविंद भगवान की। और उसी मार्ग से दुर्वासा ऋषि वापस लौटकर आए तो अपने द्वारा दिए हुए उस आशीर्वाद का इतना अपमान, इतना तिरस्कार देखा, क्रोध में आग बबूला हो गए। रे इंद्र, एक संत का अपमान, संत के दिए हुए आशीर्वाद का अपमान किया, तुझे आशीर्वाद रखना नहीं आया? अरे तुझे मद हो गया है, संपत्ति का मद हो गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं तो श्री विहीन हो जा। श्राप दे दिया। अब कभी कभी घर में बोले जी पैसा तो बहुत आता है पर पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है वो। कई माताएं परेशान रहती हैं, आता भी बहुत है पर जाता पता नहीं कहाँ है। तो कहते हैं कोई ना कोई ऐसी भूल जो है वो हुई है, ऐसी कोई ना कोई भूल हुई है जैसी इंद्र से हुई। श्री विहीन एक संत का श्राप लगा, नाना प्रकार की विपत्तियों ने, आपत्तियों ने आक्रमण इंद्र महाराज के ऊपर कर दिया। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, अमरावती अपने अधिकार में ले ली। बोलिए गोविंद भगवान की। और कहा ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। कौन? इंद्र प्रभृति सारे के सारे देवता कहा ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, भगवती श्री जो है तुमसे रूठ गई है, इसलिए ऐसा काम करते हैं कि श्री जी जिनके श्री चरणों की दासी है उन्हीं की शरण में चलते हैं तो वैकुंठ लोक में पहुंच गए। बोलिए वैकुंठाधीश भगवान की। और सारे के सारे देवता कहाँ गए? बोले वैकुंठाधीश भगवान की शरण में चले गए और वहां पर जाकर जो है स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तो आइए नारायण भगवान जी की वंदना करें। बोलो नारायण भगवान की। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो
बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधे पड़ी है मझधार में नैया खिवैया कोई नहीं मेरा। खिवैया कोई नहीं मेरा, खिवैया कोई नहीं मेरा। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ तो नैया पार जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे, जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, लाज कैसे बचाओगे। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो सब देवताओं ने स्तुति की। नारायण भगवान ने आने का अभिप्राय पूछा तो सारे देवता कहते हैं कि भगवती श्री अर्थात लक्ष्मी मैया हमसे रूठ गई है। तो सुनो, मुस्कुराए भगवान कहते हैं आजकल मेरे साथ भी खिटपिट चल रही है उसकी। आजकल तो इधर भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। बोले कहाँ है? बोले इस समय वो समुद्र की पुत्री बनी हुई है। और हे देवताओं, हमेशा तुम्हारा युद्ध ठना रहता है किसके साथ? दैत्यों के साथ। और तुम्हें बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए एक बार उद्योग कर लो। क्या कर लो? उद्योग कर लो, थोड़ा कष्ट कर लो। क्या करें प्रभु? सिंधु मंथन करो, उससे पद्मा का भी प्रादुर्भाव होगा, लक्ष्मी का भी अवतार होगा, लक्ष्मी का भी प्राकट्य होगा। और उसके भीतर से अमृत निकलेगा। वो अमृत मैं तुम्हें पिलाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही सुना देवता लोग जाने लगे। भगवान कहते हैं अरे रुको तो सही, अरे ऐसे नहीं होगा। तुम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते,
तुम्हें उनके साथ संधि करनी होगी। उनके साथ किन के साथ? बोले दैत्यों के साथ तुम्हें संधि करनी होगी, तुम्हें मित्रता करनी होगी। बोले दैत्यों के साथ संधि करें? बोले हाँ। बोले अगर दुश्मन को हराना है, दुश्मन को मारना है ना, तो कहते हैं उसको नमस्ते रोज करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले मित्र को नमस्ते करो ना करो, मित्र को तुम राधे राधे बोलो ना बोलो, पर दुश्मन को जरूर सुबह उठ के राधे राधे बोलनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? बोलचाल रहेगा तभी तो नुकसान कर पाओगे उसका। बोलचाल ही बंद हो गई, रास्ते ही बंद हो गए तो क्या नुकसान करोगे उसका? फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान कहते हैं संधि करो, मित्रता करो उनके साथ। अग्निदेव को भेजा गया, बलि का एक छत्र राज्य अमरावती के ऊपर पूर्ण अधिकार, और अग्निदेव ने संधि करा दी इंद्र महाराज के साथ। समुद्र के किनारे पहुंच गए। मंदराचल पर्वत को क्या बनाया गया? मधानी बनाया गया, वासुकी नाग की नेति बनाई गई। और सुनो, सिंधु मंथन होने लगा। अब जो मुख का हिस्सा था वासुकी नाग का, देवता वहां खड़े हो गए। बोले हम मुंह की तरफ लगेंगे। दैत्य कहते हैं हमें पागल समझ रखा है? अरे हम मलमूत्र विष्ठा वाले भाग, हम पूंछ की तरफ हम नहीं लगने वाले, क्योंकि विलोम क्रम उल्टा करते हैं। देवताओं को पता था, इसलिए देवताओं ने कहा तुम आ जाओ आगे, हम ही मलमूत्र विष्ठा का भाग ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब सुनो, जब सिंधु मंथन होने लगा, जब खिंचाव पड़ने लगा, तो वासुकी नाग के भीतर का विष निकलने लगा। विष की फुंकार, पहले ही देखते कैसे? बोले काले रंग के, और फुंकार जब इसकी पड़ी तो सब के चेहरे काले हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। अब आधार नहीं था, वो जाने लगा भीतर। क्या? मंदराचल पर्वत। फिर पुकारा नारायण भगवान ने, कच्छप अवतार धारण किया और डूबते हुए उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बोले बिल्कुल समता में ले आए। सिंधु मंथन हुआ है। सबसे पहले कालकूट नामक विष खौलता पात्र जब बाहर आया महाराज, उस वक्त उसकी गंध पाते देवता दैत्य मूर्छित होने लगे। जब मूर्छित होने लगे तो फिर देवताओं ने हाथ जोड़े, नारायण को बुलाया। नारायण भगवान कहते हैं इस विष को संभालना अपने बस में नहीं है। बोले फिर कौन संभालेगा? बोले सब देवन में एक देव, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, सबसे प्यारा नाम है भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, सबसे प्यारा नाम है भोले शंकर का। ए जी, लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, सबसे प्यारा नाम है भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, सबसे प्यारा नाम है भोले शंकर का। भोले जब जब तुझको मैं देखूं, हम भोले जब जब तुझको मैं देखूं। भोले जब जब तुझको मैं देखूं, भोले जब जब तुझको मैं देखूं। भोले जब जब तुझको मैं देखूं, हो तेरे गले में सर्पों की माला। ये जी लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, सबसे प्यारा नाम है भोले शंकर का। हे जी लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, सबसे प्यारा नाम है भोले शंकर का। बोलिए शंकर भगवान की। हे देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहि नये शरणापन्नः, त्रैलोक्य दहनात् विषात्। बोलते हैं वो 10-20 तोले नहीं था, खौलता हुआ हजारों टनों की मात्रा में था वो विष का पात्र जो बाहर निकला। क्योंकि त्रैलोक्य दहनात् विषात् लिखा है भागवत में, पूरी त्रिलोकी को भस्म कर देता। उस पात्र को तब निज कर तल पर उठा,
बोले किया हलाहल पान, उसी काल शंकर हुए नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की। गले के भीतर धारण किया है, ना तो बाहर निकला ना भीतर लेके गए। बोले बाबा अपने कैलाश में समाधि में चले गए। सारे देवताओं ने सोचा देखो हमारे ऊपर कष्ट आया, और भोलेनाथ ने उस कष्ट को अपने ऊपर ले लिया। सारे के सारे मिले, चलो एक बार भोले बाबा से मिल के आते हैं। गए सीधे जाकर कैलाश पर्वत पे, भोलेनाथ भगवान की। भोलेनाथ भगवान ने आंखें खोली, देवताओं से कहा आने का अभिप्राय बताओ। भोलेनाथ हमारे ऊपर आपत्ति आई, कष्ट आया, आपने अपने अपने ऊपर ले लिया। आपने इतना विष पी लिया, इतना जहर पी लिया। बोले कोई चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है, कुछ 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 हो तो नहीं रहा है। भोलेनाथ कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। अरे भोलेनाथ आपने ये संभाला कैसे इस विष को? तो सुनो भोलेनाथ ने क्या कहा। बोले मेरे भीतर रहते हैं राम, मेरे भीतर रहते हैं। अरे ऊंचे से बोलो ना, राम। कौन रहता है? मेरे भीतर रहते हैं राम। ऊपर से किया मैंने विष का पान, जब विष मिल गया राम से तो मैं हो गया विश्राम। बोलो शंकर भगवान की। बिल्कुल विश्राम में हो, तुम अपना काम करो। पुनः सिंधु मंथन हुआ है और कामधेनु निकली है, अग्निहोत्र की आशय स्वरूपा। उस गौ को ब्रह्मवादी ऋषियों ने लिया। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको बलि ने ग्रहण किया। ततो ऐरावतो नाम वारुणेन्द्रो विनिर्गत। ऐरावत हाथी निकला है, इसको इंद्र ने लिया है। कौस्तुभ मणि भगवान का आभूषण बनी। कल्प वृक्ष निर्गत हुआ, स्वर्गवासियों के मनोरथों को पूर्ण करता है। और उसके बाद अप्सराएं ये स्वर्गवासियों के मनोरंजन का साधन हुई। और उसके बाद भगवती श्री का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की। और सुनो सिंधु मंथन का कार्य रुक गया। आहा हा, क्या सुंदर स्वरूप मां लक्ष्मी का। वरमाला हाथ में, देवता दैत्य पंक्तियां बना के खड़े हो गए महाराज। नहीं लगता है माला मेरे गले में पड़ने वाली है, कोई दैत्य सोचता है मेरे गले में पड़ने वाली। लेकिन ये हुआ क्या? बोले दोनों पंक्तियों के भीतर से निकली मां लक्ष्मी। सामने नारायण भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके बैठे थे, और माला जो थी वो उनके गले के भीतर धारण करवाई है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सुनो, सिंधु में से निकली है, सिंधुजा भी कहा गया है भगवती श्री को, लक्ष्मी को। तो कभी समय मिलेगा ना इसका सुनाऊंगा, लेकिन आज समय कम है। कभी ये सिंधु में गई, कैसे पुनरुत्पत्ति हुई है, क्योंकि प्रसंग जो है बड़ा लंबा है। आज की भागवत की जो यात्रा है वो वृंदावन धाम तक जाएगी। अभी तो चडेरा से बाहर निकले ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए सुनिए आगे, वारुणी नाम की मदिरा निकली है, इसको दैत्यों ने ग्रहण किया। और धनवंतरी वैद्य जिसके हाथ में अमृत का कलश था, उसको छीन लिया हाथ से दैत्यों ने। और निकले कहां? समुद्र के किनारे किनारे भाग निकले। फिर पुकारा गोविंद को, और गोविंद अब के गोविंद बन के नहीं आए। बोले ना नारायण बन के आए। बोले क्या बन के? बोले मोहिनी अवतार धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की। अरे झूमते हुए, लटखाते, बल खाते हुए मोहिनी नारायण जब समुद्र के किनारे किनारे निकले, आहा हा, पांव की पाजेब बजने लगी, नूपुर की ध्वनि, वो शब्द जब हुआ, वो कान के भीतर जब पड़ा ना वो शब्द, तो उस वक्त सारे के सारे दैत्यों के कान में वो शब्द पड़ा है। तो सारे के सारे दैत्य जो थे वापिस लौट आए। चारों तरफ से मोहिनी नारायण भगवान को घेर लिया। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की। और एक तो बेचारा इतना पगला गया, बोलने लगा यासी कासी कस्य सुतासी। बोले देवी तू कौन है, कहां से आई है? और एक कान में पूछता है, बोले कुंवारी है कि ब्याह हो गया? मोहिनी नारायण भगवान कहते हैं थोड़ी देर में पता चलेगा, तुम सबका ब्याह ना करके गई तो मेरा नाम भी मोहिनी नारायण नहीं है।
और इतने में देवता भी आ गए, कलश को लेके छीना झपटी होने लगी। अब जब कलश को लेके छीना झपटी होने लगी तो मोहिनी नारायण भगवान ने बड़ी धीरता गंभीरता से कहा, हाँ, अरे इस दुष्ट कलश के भीतर क्या है? अरे मेरे रहते हुए इस कलश के लिए छीना झपटी हो रही है, मैं तो हैरान हूं। अरे देवी तुम नहीं जानती, इसके भीतर अमृत है, हम दोनों पक्षों ने उद्योग किया, बराबर मेहनत की है। तो कहा फिर मिलके बांट के पियो ना। बोले कैसे पिए? हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा। मोहिनी नारायण भगवान ने कहा मेरे ऊपर भरोसा करते हो? बोले बिल्कुल करते हैं। बोले लाओ कलश मेरे हाथ में दे दो। मोहिनी नारायण भगवान के हाथ में कलश। अब मोहिनी नारायण ने उनके विश्वास को और मजबूत करने के लिए अगली माया रची। क्या? दैत्यों से और देवताओं से कहा, हे दैत्यों, हे देवताओं, कभी स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की। क्या कहा? अब आप बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोले स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। बोले अगर वो सुंदर हो तो कतई नहीं करना, तब तो बिल्कुल ही नहीं करना। दैत्य कहने लगे, बोले देखो ये सुंदर तो है ही है, स्त्री भी है, ऊपर से सुंदर इतनी है कि इसके जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता पूरी सृष्टि में। परंतु बुद्धिमता तो देखो कि अपने अवगुण थोड़ी ना कोई प्रकट करता है। देखो हमारे में कोई बुराई होगी, हम पहले उसी के ऊपर पर्दा डालेंगे महाराज। अपनी बुराई कोई प्रकट नहीं करता, पर ये अच्छे वाली लगती है, हमें भरोसा कर ही लेना चाहिए। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की। और अतिशय माया फैलाई है भगवान ने, उंगली डुबाई। बोले ऊपर का अमृत पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तुम कौन सा पियोगे? दैत्य कहते हैं हम तो भाई गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। पतला पतला बोले देवताओं को पिलाओ, उसमें असर कम होगा, गाढ़े गाढ़े में ज्यादा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पंक्तियां बन गई, देवताओं की पंक्ति में परोसा गया। और सूर्य चंद्रमा के बीच में स्वर भानु नाम का एक असुर जो था, देवता के जैसा स्वरूप बना के बैठ गया महाराज। और उसने अंजलि लगाई। मोहिनी नारायण भगवान ने अमृत परोस दिया। अमृत परोस दिया। जब अमृत परोसा तो गले से होता हुआ जा रहा था, सूर्य चंद्रमा ने इसका भांडा फोड़ दिया। बोलो गोविंद भगवान की। सूर्य चंद्रमा ने इसका भांडा फोड़ दिया। कहा महाराज ये दैत्य है। मोहिनी नारायण चतुर्भुजी रूप में आए, सुदर्शन चक्कर चलाया, सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की। लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई। ध्यान से सुनना अब जरा, सुनने वाली बात है। इसकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि अमृत का पान कर चुका था। जब शिरोच्छेद हुआ, जब गला काटा, तो कहते हैं जो अमृत नीचे जा रहा था गले से होता हुआ, वो अमृत जब गला कटा तो 2 बूंदे नीचे गिरी है। 2 बूंदे नीचे गिरी है। कहां गिरी वो? बोले एक बूंद लहसुन के ऊपर गिरी, दूसरी प्याज के ऊपर गिरी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो फिर ये लहसुन और प्याज कैसा हो गया? अमृत ऊपर पड़ गया, क्या बन गया इसका? अमृत जैसा बन गया। लेकिन असुर के मुख से निकला हुआ था विष, उसमें मिला। इसी कारण से उसके भीतर जो तीव्र गंध आती है वो इसी कारण से आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो किसी ने, कहीं मैंने कथा में सुनाया तो किसी ने प्रश्न किया, बोले गुरुजी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? फिर हमने भी अपने गुरुजी को फोन घुमाया। मैंने कहा गुरुजी फंस गया चेला, बताओ। तो सुनो, सतयुग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। वाजपेय यज्ञ हुआ, शतानीक यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो एक यज्ञ गोमेध यज्ञ होता था। कौन सा? गोमेध यज्ञ। और ये इस यज्ञ को केवल ऋषि लोग किया करते थे। कोई गौ वृद्ध हो जाती थी, वो गौ मर जाती थी, तो उस गौ का मांस काटकर उसकी आहुतियां डालते थे, हवन करते थे, और वही गौ फिर उस यज्ञ के भीतर से पुनः प्रकट हो जाया करती थी। बोलो गौ माता की। तो इस प्रकार से एक ऋषि ने गोमेध यज्ञ की तैयारी करी हुई थी। एक थाल के भीतर मांस काट के रखा हुआ था, और जब मांस काट के रखा था तो उसकी जो पत्नी थी वो गर्भ से थी, और उसकी मांस खाने की इच्छा हुई। उसने मांस देखा, उसको नहीं पता कि मांस किसका है,
काय का मांस है। अब उसने क्या किया, 2 टुकड़े जो थे उठाए, छुपा के रख लिए। जब 2 टुकड़े उसने छुपा लिए, रख लिए, उधर ऋषि आए, ऋषि ने वो थाल उठाया, यज्ञ किया और पूरे मंत्र बोले, पूरी आहुतियां डाली और अंतिम मंत्र पढ़कर जब आहुति डाली तो उस यज्ञ के भीतर से जो गौ प्रकट हुई महाराज, उस गौ के वामांग की ओर थोड़ी न्यूनता दिखाई दी। वामांग जो था ना वो पूरा नहीं था, तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि 2 आहुतियां कम रह गई। और इस कारण से ऋषि जब ध्यान योग में देखने लगे कि कहां त्रुटि हुई, ऋषि पत्नी जो थी वो घबरा गई, एकदम से घबरा गई और उसने क्या किया, वो छुपाए हुए टुकड़े जो थे वो खेत के भीतर फेंक दिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, गौ के मांस से क्या बना, प्याज बना है। और जो हड्डी थी, हड्डी से उत्पन्न हुआ लहसुन। जब सूख जाता है तो वो लहसुन की कली देखना, वो ऐसे लगती है जैसे हड्डी का टुकड़ा होता है, लगता है कि नहीं, कभी सुखा के देख लेना। तो ये सुनो अभक्ष्य था, इसको ये खाने के योग्य नहीं था, ये खाने के योग्य बिल्कुल नहीं था। फिर इसकी खेती बढ़ती चली गई, आगे से आगे पैदा होता गया, कोई छूता ही नहीं था, खाता ही नहीं था। लेकिन सिंधु किनारे, समुद्र के किनारे जब शिरोच्छेद किसका हुआ, स्वरभानु का, तो इसके ऊपर लहसुन प्याज के ऊपर बोले अमृत की जो 2 बूंदें पड़ी, उससे ये कैसा बन गया, अमृत के जैसा। और शरीर के लिए क्या है, ये टॉनिक है, औषधि है, वायु विकार को दूर करता है। लेकिन सुनो, इसको तामसिक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि असुर के मुख से निकला हुआ अमृत पड़ा। तीव्र गंध का कारण भी यही है। और जब जब देखो पाठ पूजा होती है, कभी भी भंडारे में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सुनो, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की इसमें विजय हुई है। और उसके बाद मोहिनी नारायण के द्वारा जो है रुद्र का सम्मोहन किया गया और बलि महाराज के लिए विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे भृगुवंशी ब्राह्मण नर्मदा नदी के तट पर। बोलो गोविंद भगवान की। भगवन उद्यमो भूया बलेर्न पूर्व वैरिणा। इंद्र प्रभृति सब देवताओं ने सुनो, जैसे जैसे बलि के ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद बढ़ता गया, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता गया, बलि का ऐश्वर्य बढ़ता चला गया और देवताओं ने अपने अपने स्थान स्वयं बलि के लिए छोड़ दिए। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और अब देवताओं को छुप छुप के रहना पड़ता है। देवताओं की स्थिति हो गई भिखारियों के जैसे, ऐसे जैसे भिक्षुक होते हैं। और सुनो, फिर गुरु जी की याद आई, किसकी, बृहस्पति महाराज की चरण शरण में चले गए। देखो, देवता को भी गुरु जी की आवश्यकता पड़ी है जीवन में। बिना गुरु के गति नहीं, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए सुनो, कहते हैं कि गुरु का होना जीवन में परम आवश्यक है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं वो नगूरा है, और गुरु पीर जिसका कोई नहीं तो कहते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बोलो सद्गुरु भगवान की। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। गुरुदेव मेरे, गुरु देव मेरे, गुरुदेव मेरे, तेरी मधुर वाणी इतनी भली है, गंगा जिनागम की प्रभु मन में ढली है। गुरु देव मेरे हो, गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरु देव मेरे हो, गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे। ताली जरा भाव से श्री राधे।
हो सुप्त चेतना को गुरुवर जागृत कर देते, वचनों की ऊर्जा देकर उत्साहित कर देते। वो तेरी करुणा का जल पाकर खिलते मन की कली है। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे। ओजस्वी क्रांतिकारी पुलक तेरी वाणी, आनंद या प्रकर तेरे संग पुलकित होते प्राणी। अतुलित तुम्हारी क्षमता प्रतिभा तेरी बिरली है। गुरु देव मेरे, हो गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे। जय गुरुदेव।